और चलिए बात अब शहरों की भी कर लेते हैं। आप जानते ही हैं कि शहरों के साथ साथ गांव में भी ये जो संक्रमण है वो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। हरियाणा के सोनीपत में एक दिन में 4 और 7 दिन में 12 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। गांव में हो रही मौत से लोग डरे हुए हैं। हालांकि अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना रोकथाम के लिए टेस्टिंग और ट्रेसिंग हो रही है। प्रशासन लोगों से वैक्सीन लगाने की भी अपील कर रहा है। चिंता का विषय बिल्कुल है जी, क्योंकि इतना अपने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी रेशो नहीं है। 7 दिन का 12 आदमी के करीब 13 आदमी के करीब हमारे गांव में मौत हो चुकी है। इसमें हम ये चाहेंगे, सरकार से भी चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हो, और लोगों से भी अपील करेंगे हम, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़्यादा एक जगह इकट्ठे ना हुए। इन गाँव में जो हमारी जो फील्ड सर्विलांस की जो टीम्स हैं वो जाकर जो सैंपलिंग को उसमें बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, और भी जो कंटेनमेंट मेजर्स यदि उसमें सख्ती यदि कुछ और कहीं पे लानी है उसके लिए भी हमने हिदायतें करी हुई हैं। इसको हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 1-2 दिनों में इससे हमें छुटकारा मिलने की उम्मीद। तो साथ ही मेरी आमजन से अपील है कि आप कोरोना संक्रमण यदि हो गया है घर में, किसी को छुपाने की चेष्टा ना करें। उसको आप तुरंत प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में लाएं। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आप संपर्क कर सकते हैं, और मास्क ही अभी सबसे बड़ा हमारा बचाव है, तो इसका आप ज़रूर कड़ाई से पालन करें। सिर्फ पुलिस प्रशासन देखे तभी आप मास्क लगाएं, ऐसा कतई ना करें। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जगविंदर पटियाल, देखिए समस्या तो बहुत गंभीर है। अभी तक ये जो संक्रमण था वो शहरों में है और अब ये गांव में पहुंच चुका है। और गांव में दिक्कत क्या है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगाना इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ऐसे में अब प्रशासन के लिए क्या ये बेहद जरूरी हो गया है कि गाँव-गाँव में पहुंचे, जागरूकता फैलाएं, और टेस्टिंग और ट्रेसिंग सबसे बड़ा हथियार अब। बिल्कुल ठीक कहा शोभना। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर बुखार के लक्षण होते हैं, खांसी जुकाम होता है या सांस में तकलीफ आती है, ये लोग टेस्टिंग ही नहीं करवा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, और बहुत सारे गांव में रहने वाले लोग हमें भी फोन करके कहते हैं कि मेडिकल टीम आई थी, हमने घुसने नहीं दिया उनको। और सिंगू टीकरी बॉर्डर के आसपास के जो गाँव हैं वहां तो ये लोग इतने रिजिड हैं, इतने ज्यादा मेडिकल स्टाफ को धमकाकर वहां से भगा देते हैं। तो इसे हम जागरूकता के साथ साथ एक तरह से अनपढ़ता भी कहेंगे, और टेस्टिंग में ज्यादा जोर ना देना। एडमिनिस्ट्रेशन को वहां कड़ाई से ये चीज लागू करनी चाहिए। अब प्रशासन कह रहा है कि टीकरी पहरे लगाइए, हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे। भाई पहले ही जब 15-15 हजार हरियाणा में आदमी रोजाना पॉजिटिव पाया जा रहा है, तो इन गांव की टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ाई जाती? जो 12 लोग मरे हैं इनमें से 2 का टेस्ट हो गया था, इसलिए पता लग गया, लेकिन जो बाकी 10 हैं वो भी या तो अस्थमेटिक थे या फिर उनको शुगर की प्रॉब्लम थी। लेकिन क्योंकि उनका टेस्ट नहीं हुआ और उनको बुखार था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब ये कहना मुश्किल होगा कि भाई उन दोनों को कोरोना था या नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि टेस्टिंग शुरू होनी चाहिए। दूसरा, अब प्रशासन ने यह भी कहा है कि अगर किसी की मृत्यु होती है, चाहे वो रूटीन में भी होती है या किसी अनजाने कारण से होती है, तब भी आप प्रशासन को बताएंगे। लेकिन सवाल यही है कि गांव में अभी मेडिकल की जो टीमें हैं उनको घुसने में दिक्कत आ रही है, टेस्टिंग में दिक्कत आ रही है, वैक्सीनेशन में दिक्कत आ रही है, और लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं। बिल्कुल जगविंदर, और ये बहुत गंभीर मामला है। अगर गांव वाले स्वास्थ्य टीम को घुसने ही नहीं देंगे तो कैसे स्वास्थ्य टीम अपना काम कर पाएगी? और ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है जगविंदर कि जब शहरों में पूरी व्यवस्था अस्पतालों की चरमरा गई है, टूट गई है, खत्म हो गई है, तो फिर गांव में अगर ये फैल गया संक्रमण और इतने ज्यादा नंबर आने लगे तो वहां पर तो उस तरीके के स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। ऐसे में क्या जो अमरिंदर सरकार है, क्या वो गांव में कुछ इस तरीके के टेम्परेरी अस्पताल बेड्स अभी से बनाने शुरू हुए हैं कि नहीं हुए? देखिए, पंजाब में ये व्यवस्था लागू हो रही है। अभी तक हम बात कर रहे थे हरियाणा की। ये जो गांव है ये हरियाणा के सोनीपत जिले में आता है। पंजाब में भी गांव में ज्यादा केस बढ़ने लगे हैं, लेकिन उन गांव के लोगों को सख्ती से ये कहा जा रहा है कि आप टेस्ट करवाएं या फिर शहरों में आकर आप अपने आप को आइसोलेट करें। हालांकि पंजाब में इतना ज्यादा ये दिक्कत नहीं है जितनी ज्यादा दिक्कत हरियाणा में, और खासकर जहां पर किसान एजिटेशन चल रहा है उसके आसपास के जिलों में ये दिक्कत आ रही है। बिल्कुल ठीक है जगविंदर, आप बने रहिए। और इसी बीच में अपने दर्शकों को ये भी बताना
बताना चाहती हूँ कि एक तरफ जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, गाँव तक कोरोना का खतरा फैल गया है, तो दूसरी तरफ लोग वैक्सीन से भी कतरा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर की बात अभी जगविंदर भी कर रहे थे और मैं भी आपको बता दूं कि टीकाकरण के तीसरे अभियान में मजदूरों को टीका लगाया जा रहा है। अमृतसर में 11,000 ऐसे लोगों की पहचान की गई है, लेकिन टीकाकरण के पहले ही दिन अमृतसर में इस श्रेणी में आने वाले 21 लोग ही सिर्फ टीका लगाने पहुंचे। प्रशासन ने कहा है कि ऐसी श्रेणी में आने वाले लोगों से संपर्क करने में भी दिक्कत आ रही है। तो एक कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास है वो बड़ी दिक्कत बना हुआ है इस समय, प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी। गांव में जो शिक्षा की कमी है, जिस तरीके की अज्ञानता है, वो एक बड़ा रोड़ा है। जगविंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर, अब अगर 11,000 मजदूरों को टीका सरकार मुफ्त लगा रही है और उसमें से 21 सिर्फ आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या लोग इस वायरस की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं? क्या दिक्कत है? देखिए शोभना, 1 लाख इंजेक्शन पंजाब सरकार ने सबसे पहले 18+ 18 से ज्यादा उम्र के मजदूरों के लिए उन्होंने सुरक्षित रखा और सभी लेबर कमिश्नर्स को यह कहा गया कि आप मजदूरों की सूची दीजिए। अमृतसर से 11,000 की सूची आई। पहले दिन आपने 21 की बात की, पिछले कल दूसरा दिन था, दूसरे दिन का आंकड़ा कुल मिला लें तो 48 मजदूर, यानी पहले दिन 21 और दूसरे दिन मिलाकर 48 मजदूरों ने अब तक टीका लगवाया। तो सरकार के अरेंजमेंट क्या करेंगे जब आप टीका लगवाने नहीं जाएंगे? मजदूरों के मामले में 2 दिक्कतें हैं। एक ये है कि वो उनकी अनपढ़ता या मान लीजिए कि उनका जागरूक ना होना। दूसरा, उनको लगता है कि सुबह मैं 9 बजे पर दिहाड़ी पर नहीं जाऊंगा, 1 घंटा इंजेक्शन लगवाने चला गया, मेरी दिहाड़ी खराब हो जाएगी। तो अब पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर उनको वहां पर टीका लगाया जाएगा, क्योंकि जो 1 लाख डोजेज उनके लिए रखी गई हैं वो उनको देनी बड़ी जरूरी है। वरना ऐसा ना हो कि संक्रमण बढ़ने से ये लोग पलायन करने लगे। पलायन को रोकने के लिए अब उनकी साइट्स पर जाकर टीकाकरण किया जाएगा और अमृतसर में यह अभियान शुरू भी कर दिया गया है। लेकिन यह बड़ी हैरानी की बात है कि जिन लोगों को फ्री में टीका दिया जाना है वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं और उनमें मजदूर क्लास भी है। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पंजाब सरकार की एक बड़ी पहल कि मजदूरों को पहले टीका लगाया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।